क्या आप जानते हैं कि समंदर की तह में कोरल रीफ पाए जाते हैं जिन्हें समुद्री जंगलात भी कहा जाता है क्योंकि ये हजारों आबी जानदारों को रहने की जगह मुहैया करते हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जमीन से तमाम दरख्त खत्म हो जाएं तो क्या होगा? वैक्सीन हमारे जिस्म को बीमारियों से कैसे बचाती है और ये दवाइयां जिस्म में जाकर असल में करती क्या हैं? दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए देखते रहें सीख लो। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो शाख है जो जानदारों को उनकी मुशाबहत यानी सिमिलैरिटीज और फर्क यानी डिफरेंसेस की बुनियाद पर ग्रुप्स में तकसीम करती है। यानी सादा अल्फाज में जानदारों को तरतीब से ग्रुपों में रखना टैक्सोनॉमी है। मिसाल के तौर पे कुत्ता, बिल्ली, शेर ये सब मैमल्स में आते हैं क्योंकि ये दूध पिलाते हैं। टैक्सोनॉमी की मदद से साइंसदान नए स्पीशीज को आसानी से आइडेंटिफाई करते हैं, लाखों जानदारों को मुनज़्ज़म तरीके से पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि कौन सा जानदार किससे रिलेटेड है, यानी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताती है कि कौन से जानदार एक ही कॉमन एंसेस्टर यानी मुश्तरका जद से पैदा हुए हैं और वक्त के साथ बदलकर मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद हैं। मिसाल से समझें, वुल्फ यानी भेड़िया और डॉग यानी कुत्ता, ये दोनों शक्ल में मुख्तलिफ हैं लेकिन इनका इर्तिकाई ताल्लुक बहुत करीब है क्योंकि ये एक ही कदीम एंसेस्टर से आए हैं। हमारी अगली ब्रांच है इकोलॉजी। Ecology is the study of relationships between organisms and their environment. यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम जानदारों और उनके माहौल के दरमियान ताल्लुक का मुताला करते हैं। यानी इकोलॉजी हमें ये सिखाती है कि जानवर, पौधे, इंसान और माहौल एक दूसरे पर कैसे असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर जमीन से सारे दरख्त खत्म हो जाएं तो जमीन पर जिंदगी का निजाम ही बदल जाएगा। दुनिया के 80% जमीनी जानवर और पौधे जंगलों में रहते हैं। दरख्त ना होंगे तो उनका घर, खुराक और तहफ़्फ़ुज़ सब खत्म हो जाएगा। अंदाजा है कि जानदारों की लाखों अक़साम दुनिया से खत्म हो जाएंगी। जानदार किस तरह एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं, इसको फूड चेन की मिसाल से समझते हैं। ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप और सांप को ईगल खाता है। अब अगर इस फूड चेन में से किसी एक जानदार को दुनिया से खत्म कर दिया जाए तो पूरी फूड चेन मुतासिर होगी। याद रखें, इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी यानी जानदारों की मुख्तलिफ अक़साम को महफूज रखने में मदद देती है और इस तरह हमारे माहौल को महफूज रखती है। हमारी अगली ब्रांच है मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें समुद्री जिंदगी का मुताला किया जाता है। मिसाल के तौर पे वेल, शार्क, जेलीफिश, डॉल्फिन और कोरल रीफ, ये सब मरीन बायोलॉजी का हिस्सा हैं। कोरल रीफ की चट्टानें समंदर के अंदर हजारों जानदारों का घर होती हैं, इसलिए इन्हें समंदर के जंगलात भी कहा जाता है। मरीन बायोलॉजी हमें समंदर की आलूदगी, मछलियों की बीमारियों और समुद्री मखलूक को बचाने में मदद देती है। अब हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी। Pathology is the branch of biology which deals with the study of diseases, their causes and effects. Pathology बीमारियों के मुतालिक ब्रांच है। इसमें हम बीमारियों की वजूहात, अलामात और जिस्म पर इनकी असरात को समझते हैं। मिसाल के तौर पे जब डॉक्टर खून का टेस्ट करवाते हैं ताकि बीमारी मालूम हो सके, तो ये काम पैथोलॉजी से मुतालिक होता है। इसे डायग्नोसिस यानी बीमारी का पता लगाना कहते हैं। पैथोलॉजी बीमारियों का पता लगाने, बीमारियों से बचाव और अगर कोई बीमारी लग जाए तो उसके इलाज में मदद देती है। हमारी नेक्स्ट ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीजेस। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम जिस्म के इम्यून सिस्टम यानी दिफाई निज़ाम का मुताला करते हैं। मिसाल के तौर पे जब कोई जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उनसे लड़ता है। यही वजह है कि हम बीमारियों से महफूज रहते हैं। मिसाल के तौर पे वैक्सीन, जिसमें मुर्दा या कमज़ोर जरासीम जिस्म में दाखिल किए जाते हैं, ये हमारे जिस्म को बीमारी से लड़ने की ट्रेनिंग देते हैं, जैसे आर्मी जंग से पहले जंगी मश्क करती है।
इस शाख की अहमियत ये कि इसमें नई वैक्सीन्स तैयार की जाती हैं और बीमारियों का इलाज बेहतर बनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में। फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें दवाइयों और उनके जिस्म पर असरात का मुताला किया जाता है। मिसाल के तौर पे जब हमें बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स तजवीज़ करते हैं। ये मेडिसिन्स जरासीम को ख़त्म कर देती हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन्स को कहते हैं जो बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं। नई दवाएं बनाने से पहले साइंसदान कई साल तहकीक करते हैं ताकि दवाई महफूज भी हो और मुअस्सर भी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का टॉपिक मुकम्मल हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।